अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि खातिमुन नबिय्यीन। मोहतरम व मुकर्रम अज़ीज़ तालिब इल्मों, मेरे हुक्मा भाई, नए सीखने वाले भाई, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कानून मुफरद आज़ा ये क्या है। क्या जिस्म के अंदर वाक़अतन मुफरद आज़ा का कोई वजूद है भी या नहीं। तो आज की इस गुफ्तगू के अंदर मैं मुखातिब हूँगा नए सीखने वाले तालिब इल्म और मेरे हुक्मा भाइयों को। तो कायनात में जो अरकान हैं, अब ये बज़ाहिर तो हमें मुफरद नज़र आते हैं लेकिन ये मुफरद नहीं है। अब तो साइंस ने हर चीज को खोल के रख दिया है। जो थोड़ा बहुत भी साइंस का इल्म रखता है उसको पता है कि पानी का फार्मूला क्या है, पानी किस तरह से बनता है, हवा का फार्मूला क्या है, हवा किस तरह से बनती है, आग गर्मी इसका फार्मूला क्या है, ये किस तरह से बनती है। तो हमें इससे पता चल जाता है कि ये मुफरद नहीं है अरकान। नाज़रीन, कायनात में कोई भी चीज मुफरद नहीं है। ये सिर्फ समझाने के गर्ज से हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, उन्होंने आसान तरीके से समझाने की गर्ज से हमें मुफरद आज़ा बताया। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि दिल, दिमाग और जिगर जिन पे ये कानून बना दिया गया है, कानून मुफरद आज़ा, वो भी जो है वो मुफरद नहीं है। तो मैं बात कर रहा था अरकान की। तो अरकान 3 हैं। अब चौथा जो रुकन है मट्टी, वो अरकान के शराइत पे पूरा नहीं उतरता। जितने भी ये तीनों अरकान हैं ये दो दो कैफियत से बनी है, लेकिन मट्टी जो है वो 6 कैफियत से बनी है। अब ये जो अरकान हैं, कायनात में कोई भी चीज कैफियत के बगैर पैदा नहीं हो सकती। तो जो ये अरकान हैं, इनमें से भी हम अगर देखेंगे तो दो दो कैफियत इनके अंदर है। मसलन पानी को आप ले लीजिए, पानी से तरी भी निकलती है और सर्दी भी निकलती है। हवा से स्याही भी निकलती है और खुश्की भी निकलती है। आग से 2 चीजें निकलती हैं, एक हरारत और दूसरा रोशनी। अब हमेशा हमें 4 कैफियत के बारे में बताया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि स्याही और रोशनी कायनात के अहम जुज हैं। इसके बगैर ना तो फितरत मुकम्मल होती है और ना ही तिब मुकम्मल होती है। आप देख लें ना जरा, कायनात के अंदर क्या आपको कोई स्याह चीज नजर नहीं आती? आपको कोई अंधेरा नजर नहीं आता? क्या कायनात में आपको रोशनी नजर नहीं आती? ये वो हकीकत है जिसको थोड़ा बहुत भी अल्लाह ने अकल दी है ना, वो इनकार नहीं कर सकता। आप जरा अपने जिस्म पर देख लें। 6 फुट के जिस्म पर जब आप नजर दौड़ाएंगे तो स्याही और रोशनी आपको आपके जिस्म पर भी नजर आ जाएंगे। ये आपके ये बाल, ये काले कैसे हो गए, स्याही कहां से आ गई,
फितरी चीज है नाज़रीन, फितरत है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते। इस तरह हम अपने जिस्म पर गौर करें तो 3 मुफरद आज़ा जिनको मुफरद कहा गया है, दिल, दिमाग, जिगर, वो भी मुफरद नहीं है। उनके भी 2-2 खुद्दाम हैं, 2-2 पार्ट्स हैं, 2-2 आज़ा हैं। जैसे दिमाग को आप ले लें, दिमाग के 2 खुद्दाम हैं, एक खबर रसा आसाब, दूसरा हुक्म रसा आसाब। दिल को आप ले लीजिए, इनके भी 2 खुद्दाम हैं, 2 इनके पार्ट्स हैं, एक इरादी उजलात, दूसरा गैर इरादी उजलात। जिगर को देख लें, जिगर के भी 2-2 खुद्दाम हैं, एक गुदुद जाज़बा है और दूसरा गुदुद नाकला है। फिर यह भी मुफरद नहीं है, ना खबर रसा, ना हुक्म रसा, ना इरादी, ना गैर इरादी, ना जाज़बा, ना नाकला। इनके भी आगे चल के पार्ट्स आते हैं। तो कायनात में कोई भी चीज मुफरद नहीं है, मुफरद सिर्फ एक अल्लाह की जात है। इसलिए हमें इलाज भी मुफरद में नहीं करना चाहिए। आप देख लेना खराबी कहां पर होती है। आप कहते हैं कि दिल में खराबी है, दिमाग में खराबी है, जिगर में खराबी है, मैदे में खराबी है। भाई पूरा अगर दिल खराब हो जाए इंसान कैसे जिंदा रहेगा? पूरा दिमाग ही डैमेज हो जाए, पूरा जिगर ही डैमेज हो जाए तो इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। असल जो मसला होता है वो ये देखना होता है कि दिमाग में तो मसला है, लेकिन दिमाग के कौन से हिस्से में मसला है? खबर रसा में है या हुक्म रसा में है? दिल में मसला है तो इरादी उजलात में है या गैर इरादी उजलात में है? अगर जिगर में मसला है तो गुदुद जाज़बा में है या गुदुद नाकला में है? इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर 3 ही ये मुफरद आज़ा होते तो फिर तहरीकें 3 ही होती, 6 ना होती। फिर मर्ज के दर्जात भी 3 होते, 6 ना होते। फिर मिजाज भी 3 होते, 6 ना होते। फिर जो साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो 6 किस्म की अद्वियात बताई हैं वो ना होती, बल्कि 3 किस्म की होती। मर्ज के जो दर्जात है 6 बताए हैं वो भी 6 ना होते, 3 होते। तो नाजरीन ये अलग अलग पार्ट्स हैं दिल, दिमाग, जिगर के। उनकी ग़िज़ा भी अलग है, उनकी कैफियत भी अलग है, उनका काम भी अलग है। एक तरह की उनकी ग़िज़ा नहीं है तो एक कैसे हो सकते? जब आप दिमाग की ग़िज़ा एक ही कहेंगे तो फिर आसाबी गुदी और आसाबी उजलाती को तकसीम क्यों कर दिया है? उनकी ग़िज़ा को तकसीम क्यों कर दिया है? उनकी दवा को तकसीम क्यों कर दिया है? हकीकत को तस्लीम करें। जहां से हक मिलता है उसको तस्लीम करें। आपके अंदर यह हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर यह जुर्रत होनी चाहिए कि हकीकत को तस्लीम करें। अगर आपने हकीकत को तस्लीम नहीं किया तो यकीन करें कि अल्लाह पाक भी आपको समझ से, हिकमत से वो खाली कर देगा। अल्लाह हिकमत उसको देता है जिस पे अल्लाह राजी होता है। ये अल्लाह की तरफ से है। तो खैर, अब आते हैं हम दिमाग के जो 2 पार्ट्स हैं
उनमें एक है खबर रसा आसाब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोटर नर्व। इसके अंदर दो कैफियत हैं, एक तरी, दूसरी इसमें रोशनी है। गर्मी नहीं है इसमें, हरारत नहीं है इसमें, तरी के साथ हरारत नहीं रह सकती। तो तरी और रोशनी, जब तरी ज्यादा होती है, रोशनी कम होती है, तो ये खबर रसा आसाब वजूद में आ जाते हैं। और इनका ताल्लुक जो है वो कानून मुफरद आज़ा की तहरीक 6 नंबर तहरीक आसाबी गुदी से है। ये आसाब क्या करते हैं? ये दिमाग को बताते हैं कि जिस्म में फिलां जगह कोई हरकत हो रही है, कोई चीज चल रही है, कोई रेंग रही है चीज, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं से स्मेल आ रही है, कहीं से खुशबू आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से गर्मी महसूस हो रही है, कहीं से सर्दी महसूस हो रही है। तो ये तमाम तर काम जो है खबर रसा आसाब मोटर नर्व का काम है, आसाबी गुदी तहरीक है ये। इसके साथ साथ नाज़रीन, इसका काम तरी को बैलेंस में रखना होता है। जब तक तरी इसमें बैलेंस में रखती है तो इंसान सेट होता है, कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जब वो तरी बैलेंस में ना रहे, बढ़ जाए, तो फिर यहां हम कहते हैं कि तहरीक जो है वो गैर तबई हो गई है, इसके अंदर शिद्दत आ गई है, वहां से फिर मर्ज का आगाज हो जाता है। अब ये खबरें पहुंचाना दिमाग को, आसाब खबरें जो पहुंचाते हैं, ये इंटरनल भी होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं, दोनों तरफ से। अंदर जो तोड़ फोड़ होती है जिस्म के अंदर, उसकी भी खबरें जो है वो बातनी तरीके से दिमाग को पहुंच रही होती हैं। दूसरा पार्ट दिमाग का, दूसरा खादिम, हुक्म रसा आसाब, जिसको इंग्लिश के अंदर सेंसरी नर्व कहते हैं। इसमें सर्दी ज्यादा और स्याही कम होती है, खुश्की नहीं होती, स्याही होती है। इसका ताल्लुक आसाबी उजलाती तहरीक से है। इसका नाज़रीन काम यह होता है कि दिमाग से जो हुक्म मिलता है उसको उजलात तक पहुंचाता है। यह जिस्म के अंदर और जिस्म के बाहर हुक्म पहुंचाते हैं। मसलन जिस्म के ऊपर कोई कीड़ी चल रही है तो उजलात को यह हुक्म करते हैं कि हरकत करो और इसको दूर करो। फिर इसका एक काम यह भी होता है कि जिस्म के अंदर जो सर्दी है उसको बैलेंस में रखना। जब तक वो सर्दी बैलेंस में रहेगी इंसान ठीक रहेगा। जब वो सर्दी हद से बढ़ जाएगी, बैलेंस से बढ़ जाएगी, तो फिर वो तहरीक जो है वो गैर तबई हो जाएगी और वहां से मर्ज का आगाज हो जाएगा। अब आते हैं दिल के। दिल के जो है 2 पार्ट्स हैं, एक इरादी उजलात, दूसरा गैर इरादी उजलात। इरादी उजलात क्या है? इसको इंग्लिश के अंदर वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। इसमें नाजरीन स्याही ज्यादा होती है और सर्दी कम होती है। इसका ताल्लुक जो है वो उजलाती आसाबी तहरीक से होती है। हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इरादी उजलात में स्याह धारियां हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे कि स्याह धारियां जब इसके अंदर हैं, स्याही है, तभी तो साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इसके अंदर स्याह धारियां हैं। हमारी बदकिस्मती यह है कि हम सौदा को तो मानते हैं, स्याही को नहीं मानते। हालांकि स्याही जो है, अंधेरा जो है, ये उर्दू का लफ्ज है, असवद जो है वो अरबी का लफ्ज है। इन दोनों की माना एक ही है। सौदा को हम मानते आ रहे हैं सालों से, और हमने अगर स्याही की बात कर ली तो इस पे एतराज शुरू हो गया कि ये स्याही कहां से आ गई।
तो भाई स्याही जो है वो कायनात का अहम जुज है, ये अहम कैफियत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो खैर इसका जो काम है इस पर हम आते हैं कि इसका काम जो है वो ये है कि फैल इरादे से हरकत करना। मसलन मेरा इरादा हुआ, तभी मैं आकर यहां पर बैठा, तभी मैं आपसे मुखातिब हुआ, ये इरादी उज़लात के काम है। यानी इरादे से हरकत करना ये काम है इनका। इंसान का इरादे से चलना फिरना, हाथ हिलाना, लिखना, यानी कोई भी काम इरादे से करना इनकी जिम्मेदारी है। अब इरादे का हुक्म तो आसाब से आता है, लेकिन उनको अमली तौर पे अंजाम देना ये इरादी उज़लात का काम है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ ये स्याही को बैलेंस में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, ताकि स्याही बढ़ ना जाए। और जब स्याही बढ़ जाए, बैलेंस से आउट हो जाए, तो हम कहते हैं कि अब यह तहरीक गैर तबई हो गई है, इसके अंदर शिद्दत आ गई है, अब यहां से मर्ज जो है वो शुरू हो गया है। तो नाज़रीन, ये स्याही जो है हकीकत है, इस पर इंशाल्लाह तफसील से मैं वीडियो बनाऊंगा, खास स्याही, और मैं इंशाल्लाह शरीयत से, कुरान से मैं साबित करके दिखाऊंगा कि स्याही का दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर बाकायदा तसव्वुर मौजूद है और ये एक कायनात का अहम जुज़ है। तो बहरहाल जो समझने वाले हैं वो अपने जिस्म पर जब नज़र दौड़ाएंगे तो वहां पर भी उनको स्याही नजर आएगी, उनको स्याह बाल नजर आएंगे, उनके चेहरे पर उनको स्याही नजर आ जाएगी, उनके चेहरे पे जो है वो स्याह तिल जो है वो नजर आ जाएंगे। फिर खून का इस तहरीक के अंदर गाढ़ा हो जाना, फिर गाढ़ा होने के बाद खून के अंदर जो है वो स्याही आ जाना, फिर पाखाना जो है वो स्याह हो जाना, ये तमाम तर बताती हैं कि इसके अंदर स्याही है। फिर उजलाती आसाबी तहरीक की जो जड़ी बूटियां आपको मिलेंगी तो उसके अंदर भी आपको स्याही नजर आएगी। अब आते हैं गैर इरादी उजलात, जिसको इंग्लिश के अंदर इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। इसके अंदर नाज़रीन क्या होता है कि खुश्की ज्यादा होती है, गर्मी कम होती है। इसका ताल्लुक जो है वो उजलाती गुदी तारीख से है। इनका काम क्या होता है कि गैर इरादी तौर पे हरकत करना। इनका ताल्लुक जो है वो दिमाग से नहीं होता। जैसे मसाना जो है वो पेशाब को खारिज करता है, गुर्दे पेशाब को निकालते हैं, दिल पंप करता है। अब ये हमारे इरादे से तो नहीं हो रहा है ना, ये बगैर इरादे के हो रहा है। तो जो बगैर इरादे के उजलात काम करें तो उसको हम कहते हैं गैर इरादी उजलात। इसका नाज़रीन एक काम ये होता है कि खुश्की को बैलेंस में रखना। जब तक खुश्की बैलेंस में होगी तो ठीक रहेगा, मर्ज कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही खुश्की बैलेंस से आउट होगी तो हम कहेंगे कि अब यह तहरीक गैर तबई हो गई है, इसके अंदर शिद्दत आ गई है, फिर हम इसका इलाज करेंगे। उसके बाद हम आते हैं जिगर की तरफ। अब जिगर के दो ग्लैंड्स हैं, एक तो जिसको हम कहते हैं गुदुदे जाज़बा, इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें क्या होता है कि हरारत वो ज्यादा होती है, यानी गर्मी इसमें ज्यादा होती है और खुश्की इसमें कम होती है। इसका ताल्लुक नाज़रीन गुद्दी उजलाती यानी 4 नंबर जो तहरीक है उससे होता है। इनका काम, इनका फ़ैल इंसानी जिस्म में हरारत को कायम करना है और उसको एतदाल बैलेंस में रखना इनकी जिम्मेदारी है। जब तक हरारत बैलेंस में रहेगी, लिमिट में रहेगी, तो ये तहरीक जो है ठीक रहेगी, ये ग्लैंड्स जो है वो ठीक रहेंगे। लेकिन जैसे ही बैलेंस आउट होगा तो वहां से तहरीक गैर तबई होगी, वहां से मर्द का आगाज हो जाएगा। तो जिगर का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो ग्लैंड है, उसको कहते हैं गुदुदे नाकला। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें नाज़रीन हरारत नहीं होती, इसमें
रोशनी ज्यादा होती है और तरी जो है वो कम होती है। इसका ताल्लुक जो है वो गुद्दी आसाबी तारीख से होता है। इसका काम ये होता है कि जिस्म की सफाई रखना, रोशनी को फैलाना, स्याही को गालिब ना आने देना और रोशनी को एतदाल में बैलेंस में रखना, जिस्म से फासद मादों को निकाल कर बाहर रखना, डेड सेल की जो सेल डेड हो जाते हैं उनकी सफाई करके उसको रिपेयर करके बनाना इनकी जिम्मेदारी है। याद रखें कि इसमें हरारत नहीं होती, इसमें रोशनी है। तो नाज़रीन, ये 6 कैफियत, 6 जो है इनके आज़ाए रईसा के पार्ट्स और ये 6 इनके काम बताते हैं कि मुफरद आज़ा जो है वो जिस्म में कोई नहीं है, सारे मुरक्कब हैं और इलाज भी हमने उस तरीके से करना है। ये नहीं कहना कि आसाबी तारीख है, आसाबी है तारीख, लेकिन कौन सी आसाबी तारीख है? आसाबी गुद्दी है या आसाबी उजलाती है? मसला दोनों में नहीं हो सकता, किसी एक में मसला होगा। या आसाबी गुद्दी की बीमारी होगी या आसाबी उजलाती में होगी। इरादी उजलात में मसला होगा या गैर इरादी में मसला होगा। मसला जिगर के गुदुद जाज़बा में होगा या गुदुद नाकला में होगा। जब आप इस तरीके से इसको समझेंगे तो यकीन करें कि अल्लाह पाक भी आपको आपके लिए हिकमत के दरवाजे खोल देगा। अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को साथ में प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।